हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपके हमारे मित्र चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी न्यूज लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं बात कर रहा हूं सीटेट की। इसके जो फॉर्म है दोस्तों ऑनलाइन हो चुके हैं और इसका जो पूरा डिटेल है दोस्तों और इसकी पूरी जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से इसके फॉर्म भरेंगे और क्या क्या इसमें योग्यताएं रहने वाली है, किस प्रकार से इसके वैकेंसी के फॉर्म भरेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि सीटेट होता क्या है और सीटेट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कि सीटेट होता क्या है और सीटेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। इसकी पूरी जानकारी दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नए हैं तो अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि आगामी जो हमारी वीडियो वो एक से बढ़कर एक आने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक बार क्या नाम से कि सीटेट होता क्या है। सीटेट की जो परीक्षा होती है वो क्या होती है और किस काम में आती है, तो आज इसके बारे में जो भी जानकारी है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सीटेट कि सीटेट क्या काम में आता है और किस प्रकार सीटेट का ये रहता है। तो दोस्तों सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यानी कि ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे सेंट्रल बोर्ड कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो एजुकेशन है वो इसको आयोजित करता है दोस्तों। और इस परीक्षा को पास करने वाले को केंद्रीय जैसे जो केंद्र के जितनी भी वैकेंसी आती है, जैसे कौन कौन सी वैकेंसी आती है, जैसे कि केवीएस की वैकेंसी हो गई, एनवीएस की वैकेंसी हो गई, और सीबीएसई से रिलेटेड जो भी स्कूल या फिर कॉलेजेज है उनमें ये शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता होती है, एक परीक्षा होती है दोस्तों ये। तो इसके क्या क्या नॉर्म्स है ये अपन बता देते हैं दोस्तों इसमें, कि इसकी जो परीक्षा है कि कब से इसके फॉर्म चलेंगे और कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों, ये सारी डिटेल मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इसके जो फॉर्म है दोस्तों वो आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, और इसके जो आवेदन है दोस्तों वो 27 नवंबर 2025 से इसके जो फॉर्म है वो दोस्तों चालू हो चुके हैं। और इसकी जो आखिरी तिथि है दोस्तों, लास्ट डेट इसकी 18 दिसंबर 2025 रात को 12 बजे तक रहने वाली है। और इसका जो शुल्क है दोस्तों वो भी आप जमा करने की तारीख इसकी 18 दिसंबर 2000 वही रहने वाली 25। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट भी इसकी जारी कर दी गई। वो एग्जाम डेट है दोस्तों इसकी 8 फरवरी 2026 को। इसका रविवार के दिन दोस्तों इसका एग्जाम होगा, किसका, सीटेट का। और जो ये परीक्षा होगी दोस्तों, ये जो परीक्षा है ये ओनली सिर्फ ऑफलाइन मोड पे दी जाएगी। ओएमआर बेस आधारित इसकी परीक्षा होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्या रहने वाला है, कि इसकी जो योग्यताएं हैं क्या किस प्रकार से। तो इसकी जो दोस्तों योग्यताएं मैं बता देता हूँ, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, पात्रता क्या है इसकी। ठीक है, फर्स्ट पेपर यानी कि जिसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर के लिए जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, यानी कि जो उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों क्या पात्रताएं रहती है मैं बता देता हूं। उसके लिए दोस्तों 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, और कम से कम 50% यानी 50% उसकी वो रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 2 ईयर का इसमें बीए क्या नाम से डीएलईडी यानी कि बीएसटीसी या फिर डीएलईडी, इसके अलावा दोस्तों स्पेशल बीएसटीसी हो गई, ये इसके लिए होनी चाहिए दोस्तों। या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना, ग्रेजुएशन या फिर बीएड, स्पेशल बीएड वगैरह, ये भी दोस्तों लेवल फर्स्ट के लिए यानी कि प्रथम पेपर के लिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। ये इसकी योग्यताएं हो गई और क्या क्या इसका वो हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं इसमें बता देता हूं कि किस प्रकार इसका क्या रहने वाला है। मैं इसमें बता देता हूं कि दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि लेवल 2 यानी कि उसमें कौन कौन पढ़ा सकता है। पेपर सेकंड के लिए दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए दोस्तों या तो ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि या तो उसके लिए बीएसटीसी
या फिर स्पेशल बीएसटीसी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ, यानी कि या तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर बीएड, बीएड के साथ साथ एमए या फिर कोई से इसमें कोई से में दोस्तों आपके पास बीएड की डिग्री या फिर इसके अलावा दोस्तों जैसे एमए वगैरह ये वो होती है। अब इसमें एज की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें दोस्तों एज की यानी उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप परीक्षा जब तक पास नहीं होते तब तक, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक आप परीक्षा पास नहीं कर लेते जब तक इसके फॉर्म भरते रहो दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और चलिए दोस्तों इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसमें क्या पेपर की बात करेंगे कि इसमें पेपर कैसा होता है, किस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें रहती हैं। तो दोस्तों मैं पेपर के लिए फर्स्ट पेपर की बात करूंगा। इसमें फर्स्ट पेपर कक्षा 1 से 5 के लिए जो विषय हैं, क्या क्या विषय रहते हैं, इसका जो विषय बाल विकास और पेडोगॉजी, इसके अलावा फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा, जैसे उसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथमेटिक्स, साइंस, जो भी आपके जैसे सिंधी विंदी ये सब उसमें आती है। इसके अलावा गणित, पर्यावरण अध्ययन, ये आदि इसमें ये 150 नंबर का इसमें क्वेश्चन पेपर आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर की कि सेकंड पेपर में किस प्रकार से क्या रहता है, तो सेकंड पेपर का दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि सेकंड पेपर में इसका जो सब सिलेबस वगैरह रहता है, इसमें रहता है बाल विकास प्लस पेडागोजी, भाषा फर्स्ट और सेकंड, जिनकी जो भाषा जिसके जैसे प्रथम में कौन सी भाषा है, जैसे हिंदी लिए या संस्कृत लिए, उस प्रकार से आपको ये वो करनी है। इसके अलावा दोस्तों जैसे विषय ज्ञान, मैथमेटिक्स या साइंस, सोशल साइंस, ऐसे जो जिस विषय से आप करो, जिसने आपने बीएड करी हो जिस विषय से, उसका इसमें देना होता है। और ये 150, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जितने भी क्वेश्चन अपने वो सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन इसमें करते रहने हैं दोस्तों। अब जैसे इसमें किस प्रकार से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए दोस्तों अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है फॉर्म भरने की दोस्तों, तो हमारा सेंटर है CSC सेंटर, यहाँ से फॉर्म भरवा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म भर देंगे। इसके अलावा अगर आपको खुद को फॉर्म भरना है तो बेसिक से स्टेप है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाना है। सबसे पहले तो इसकी जो वेबसाइट है cet.nic.in की, उस पर जाना है दोस्तों। उसके बाद में ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, फिर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, 2026 का जो लिंक का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों जैसे रजिस्ट्रेशन का जो लिंक आता है उस पर क्लिक करना है, फिर मेल ID, मोबाइल नंबर ये डालने हैं। इसके अलावा जो जानकारी, जैसे लॉगिन कर लोगे आप, लॉगिन करने के बाद जो आवश्यक जानकारी हो वो, जैसे आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये इसमें बिल्कुल भी गलती ना करना। जो आपके 10th क्लास, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जो जानकारी हो आपकी, जो आपका नाम की स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो सारी दोस्तों इसमें अच्छे से फिल करनी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर का भी अच्छे से ध्यान रखना है कि फ़ोटो साइन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। कि जो जिस टाइम जो फोटो अपलोड हो वो और सिग्नेचर सेम, जैसे वेरिफिकेशन के टाइम वही फ़ोटो और वही साइन मांगे जा सकते हैं दोस्तों। जिसका आवेदन शुल्क है दोस्तों, आवेदन शुल्क इसका ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के माध्यम से इसका ऑनलाइन वो पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे कि इसके अलावा दोस्तों श्रेणी के अनुसार अलग अलग इसमें फीस वगैरह दे रखी। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ कि जनरल और EWS की इनकी 1200 रुपये फीस है, OBC की इनकी EWS की इनकी 1000 रुपये फीस है, SC/ST की इनकी दोस्तों कम फीस है। और इसके अलावा दोस्तों इसका जैसे फाइनल सबमिट करते हैं तो उसके अलावा इसमें वो आप निकाल सकते हो दोस्तों। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल समझा देता हूँ कि किस प्रकार इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, और इसका जो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आप किस प्रकार से वो कर सकते हैं। मैं इसका चेक करवा देता हूं दोस्तों कि इसका किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे सीटेट फरवरी 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और जैसे मैं बात करूं इसकी फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस मैंने आपको बताया ही है भाई। जनरल OBC के 1000 रुपये हैं और इसके अलावा ST और SC के वो है क्या नाम से 500 रुपये फीस है। और अगर दोनों पेपर से देते हो आप तो दोनों पेपर के 1200 रुपये फीस है और इसके अलावा वो फीस है दोस्तों।
ये सारी डिटेल इस चैनल के माध्यम से मिलेगी और ये आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसके जो लिंक है दोस्तों वो आपको इस पे मिल जाएगा। करना क्या है, जैसे ये जो मेन पेज है दोस्तों, ये लिंक ओपन हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, जो 2026 वाला है आपका अप्लाई वाला, तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ आएगा, अप्लाई फॉर सीटेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ जैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये तुरंत इसकी जो वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब करना क्या, आपको जो वेबसाइट खुलेगी तो इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। क्लिक टू हेयर प्रोसेस करना। इसके अलावा दोस्तों इसमें जैसे जो आपका नाम है, नाम अच्छे से डालना है, पिताजी का नाम है वो अच्छे से डालना है, मम्मी का नाम अच्छे से, जो आपकी मार्कशीट में जो डॉक्यूमेंट्स है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और इसमें आइडेंटिटी, जैसे इसमें जो आधार कार्ड हो आपके पास कोई और नहीं हो तो आधार कार्ड के अंदर एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स में जाके क्लिक कर देना है और ये आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इसके अलावा दोस्तों आपका कंफर्म डिटेल वापस से मांगेगा, जो आपने ऊपर डिटेल डाल वो ये यहाँ डालना है। इसके अलावा आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, जैसे आप कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस ये मांगेगा दोस्तों। एड्रेस फिल होने के बाद सेम एड्रेस इसमें भर देना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह इसमें लगाने हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको जैसे ये सेम एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर दो, सेम एड्रेस इसमें आ जाएगा। और देन आपका फिर जैसे पासवर्ड वगैरह इसमें ऐसे अल्फा बीटा वगैरह के पासवर्ड रख के देन सबमिट कर देना है। इसके अलावा फिर जैसे आपका ये सब हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे आके कहाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, यहाँ आके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे करेंगे दोस्तों, आप लॉगिन करने के बाद इसमें पूरी डिटेल, जैसे आपके जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिल कर देना है, पासवर्ड यहाँ लगा देना है और जो कैप्चा है वो यहाँ डाल के लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फिर भी फॉर्म नहीं भरता तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ के हमारे CSC सेंटर या मित्रा है तो हम आपका फॉर्म दोस्तों अच्छे से भर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।